बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जिनसिंग के मुतालिक है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जिनसिंग क्या है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ये किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या क्या नुकसानात हैं और इसको पहचानने का तरीका क्या है, यानी कि ओरिजिनल हमें कहाँ से मिलेगी और इसको पहचानने का क्या मुकम्मल तरीका है। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। जिनसिंग एक जड़ वाली जड़ी बूटी है जिसका कावा बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है और पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस जड़ी बूटी के सेहत से जुड़े बेशुमार फायदे हैं। कोरिया में जिनसिंग का इस्तेमाल कई किस्म के मशरूबात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कोरिया ही की सबसे बेहतरीन जिनसिंग होती है। ये एक चीनी जड़ी बूटी है, इसलिए इसका नाम जिनसिंग है, जिसका मतलब है जड़ वाली बूटी। जिनसिंग के कावे का इस्तेमाल तवानाई और कुव्वते बा बढ़ाने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। कोरियाई और चीनी लोग इसे सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब जड़ी बूटियों वाली चाय का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाने लगा है। इसके पाउडर को भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जिनसिंग को भी दुनिया भर में मरकजी हैसियत हासिल है। अब तो इसके नाम के मुख्तलिफ सप्लीमेंट भी आपको बाजार से आसानी से मिल जाते हैं। जिस्मानी कुव्वत में इजाफे से लेकर वजन में कमी तक जिनसिंग का इस्तेमाल किस कदर मुफीद है, आपको इस हैरत अंगेज जड़ी बूटी के बारे में मजीद तफसील से बताते हैं, ताकि आप भी इसे इस्तेमाल करके इसके करिश्माती फवाइद से फायदा हासिल कर सकें। सबसे पहला फायदा यह है कि वजन में कमी लाने के लिए बेहतरीन जड़ी बूटी है। जिनसिंग का कावा वजन कम करने में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ये भूख को कुदरती तौर पर दबाने वाली चीज के तौर पर जाना जाता है। ताहम सिर्फ इस कावे को पीने से आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ बाकायदा वर्जिश और सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर इसका फायदा यह है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बेहतरीन चीज है। जिनसिंग का पाउडर और जिनसिंग का कावा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। घरेलू इलाज में इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद है, जबकि जिनसिंग का मुस्तकिल इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेहतरीन है। इससे इनका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए मुतवाज़न रह सकता है। दोस्तों, इसका तीसरा फायदा यह है कि हार्मोन के लिए बेहतरीन चीज है। जिनसिंग का कावा या जिनसिंग का पाउडर ख़वातीन और मर्दों में हार्मोनल तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए बेहद मुफीद है। इसके इस्तेमाल के नतीजे में छाती के कैंसर और हार्मोन में तवाज़ुन लाने में मदद मिलती है। ये मर्दों में भी हार्मोनल बैलेंस को बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। दोस्तों, इसका चौथा फायदा यह है कि कुव्वते बा में इजाफा करता है। जिनसी सेहत को बरकरार रखने के लिए कोरिया में जिनसिंग का इस्तेमाल आम है। जिनसिंग का कावा इस्तेमाल करके कुव्वते बा में इजाफा किया जाता है। इसके अलावा जिस्मानी ताकत में भी इजाफा करती है। दोस्तों, जिनसिंग एंटीऑक्सीडेंट्स का भरपूर जरिया है। दोस्तों, जिनसिंग में विटामिन B1, B2, B12 वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। इसके साथ विटामिन C भी पाया जाता है। दोस्तों, पांचवा इसका सबसे बड़ा फायदा यह कि नींद की खराबी को दूर करती है। जिनसिंग की चाय या जिनसिंग का पाउडर नींद लाने के लिए बेहतरीन चीज है, जो इंसान के दिमाग को पुरसुकून और जिस्म को सुकून बख्शते हैं। ये जिस्म के मेटाबॉलिज्म और कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने पर काम करते हैं। नींद की खराबी का इलाज करती है। दोस्तों, ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए बेहतरीन चीज है। इसके साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करती है। जिनसिंग चाय जिस्म में खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल करने में मदद करती है। यहाँ तक कि यह खून से जहरीले मादों को साफ करने के दौरान इसकी देखभाल भी करती है और दिल की मुनासिब सेहत को यकीनी बनाती है। यहाँ तक कि यह खून को साफ करने में भी अहम किरदार अदा करती है, जिससे हमें जल्दी बीमारियों से निजात मिल जाती है और जल्द हमारी साफ शफाफ हो जाती है। इसलिए इसे मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनसिंग की चाय एक ऐसा मशरूब है जो कुव्वते बर्दाश्त बढ़ाने के साथ साथ तवानाई की सतह को बढ़ाने में भी मदद करता है। मजीद ये कि जिनसिंग चाय या जिनसिंग का पाउडर दिमागी खलियात के लिए एक मुअस्सर तौर पर काम करता है और तवज्जो दिलाने और सोचने की सलाहियत को बेहतर बनाने में मदद करता है। दोस्तों, इसका छठा फायदा यह कि माहवारी के दर्द से निजात दिलाता है। जिनसिंग की चाय या जिनसिंग का पाउडर माहवारी के दर्द के इलाज के लिए कुदरती इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ठंडक का असर होता है, जो माहवारी के दर्द की अलामत को दूर करने में मदद करता है। चाय का बाकायदगी से इस्तेमाल माहवारी के दर्द से मुंसलिक पेट के दर्द को कम करने में भी मदद करता है। दोस्तों, इसका आखिरी और सबसे बड़ा फायदा यह कि मर्दाना ताकत कुव्वते बा के लिए बेहतरीन चीज है। मर्दों के लिए ये बेहतरीन चीज है। स्पर्म को मजबूत करता है। इसके साथ साथ मर्दों के तमाम मसाइल को दूर करता है। सूरत अंजाल, जरियान, एहतलाम वगैरह के तमाम मसाइल को दूर करता है।
اور ہمارے قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قوت مدافعت اگر مضبوط ہوگا تو ہمیں کسی قسم کی بیماری نہیں لگے گی، ہم بیماریوں سے لڑ سکیں گے۔ دوستو یہ تھے اس کے حیران کن فائدے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ کہ اس کا پاؤڈر بنا کر استعمال کیا جائے۔ اس کا پاؤڈر بنانے کے لیے آپ برابر مقدار میں جنسنگ اور اشوگندھا، جس کو اسگن ناگوری کہتے ہیں، ان دونوں کو برابر مقدار میں لے کر پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کی جگہ آپ اس کے کیپسول بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں مل رہے تو آپ ہم سے بھی خرید سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، بہت سی جڑی بوٹیوں کے اندر مکس کر کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جبکہ دوسرا طریقہ اس کی چائے بنا کر استعمال کرنے کا ہے۔ جنسنگ چائے اب ایک مقبول مشروب ہے جو پوری دنیا میں پی جاتی ہے، مگر اس کے استعمال سے آپ کو ڈائٹیشن سے مشورے کی ضرورت ہوگی۔ اس کی چائے کو دنیا بھر میں دستیاب سب سے زیادہ غذائیت سے بھرپور ہربل سپلیمنٹ میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ جنسنگ کی چائے جسم میں کینسر کے خلیوں کی افزائش کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کی چائے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس جڑی بوٹی کو 10 گرام تک لیں، اس کو پانی میں ہلکا سا ابال لیں اور ٹھنڈا ہونے پر اس میں شہد ڈال کر استعمال کریں۔ اس کو عرق کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ تھا اس کے استعمال کرنے کا طریقہ۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی بھی جڑی بوٹی کو زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو نقصان دیتی ہے، اس لیے اس کو معتدل مقدار میں استعمال کریں تاکہ آپ کو نقصان نہ دے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ کہ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔